गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको चैप्टर नंबर 4 आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ओके, ठीक है। तो हमने जो 4th चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था 4th चैप्टर में आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, तो ज्योमेट्री में कैसे अब हम पढ़ेंगे, हमने जो मेजर पढ़ा है बेसिक चीजें उसका ये पूरा रिलेटेड है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपनी बुक ओपन करिए, ओपन करके रखिए और एक रफ नोटबुक आप ओपन करके रखिए। ठीक है, हमेशा मैथ को साथ साथ हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं अब आपका अपनी भी एक रफ नोटबुक है, इसको ले लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है मैं उसी में समझाता हूँ आपको, और मैं जो आपको समझाता हूँ उसको कॉपी नहीं करना बेटा। मैं जो आपको समझाऊँ उसको हल सॉल्व करना है उसको। ठीक है, उस तरीके से और अच्छे से सॉल्व करिए, उसको समझ के करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता आप मुझको सेंड कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। राइट, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझना, समझना। एलिमेंट्री यानी बेसिक। ठीक है, शेप्स मीन्स आपकी आकृति, मीन्स डिफरेंट पैटर्न्स को हम क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम आपके जो डे टू डे लाइफ में आप डिफरेंट शेप्स देखते हो उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया था लाइन सेगमेंट, मैंने आपको बताया था। इसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। आप बुक्स ओपन करके रखिए, उसमें आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो मैंने पहले आपको लाइन सेगमेंट की मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी। लाइन सेगमेंट, इट इज अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की जो स्ट्रेट पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर बार लगाकर। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका। अब देखिए, अब इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, वो डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे। तो पहली जो मेथड है आपकी, देखिए पहला तो मेजरमेंट तो हम कैसे कर लेंगे इसका, स्केल का, ये स्केल रहा आपका, इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए ये इनिशियल पॉइंट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको यहाँ रखेंगे और ये देखेंगे हम कितना है। देखिए 5, और 5 के बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3, मीन्स ये कितना हो गई आपकी 5.7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर में होता है, और ये नीचे आपका इंच में होता है। किस में होता है, इंचेस में होता है आपका। ठीक है, ओके। तो हम अब पढ़ेंगे 2 लाइन सेगमेंट हैं, इनके बीच को कंपैरिजन करेंगे। हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स कौन सा बड़ा है कौन सा
छोटा है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम कंपैरिजन करेंगे इसका। देखिए मान लीजिए मैंने दो लाइन सेगमेंट ले लिए, ए बी है, ए पी क्यू है। ठीक है, अब मैं ऑब्जर्वेशन मीन्स हमें देखकर इसको बताना कि इसमें से विच वन इज ग्रेटर। तो ये हमारा क्या है, ये हम बता सकते हैं इसमें कि पी क्यू ग्रेटर है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन से हम बता रहे हैं आपका। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये हमारा फॉल्स भी हो सकता है। क्यों, हमारा ऑब्जर्वेशन है, किसी हम मेजरमेंट डिवाइस का यूज करके हम इसको क्या नहीं कर रहे हैं, मेजर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कैसा हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा है आपका कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। कंपैरिजन बाय, कंपैरिजन की स्पेलिंग गलत लग रही थी, PRSI SON, कंपैरिजन SON होता है। ठीक है, बाय ट्रेसिंग। देखिए ट्रेसिंग क्या होता है, एक प्रकार का पेपर होता है, ट्रेसिंग पेपर होता है एक। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, दो आपकी जो लाइन सेगमेंट है, मान लो मैंने ए बी और पी क्यू लिया, तो हम ट्रेसिंग पेपर से क्या करेंगे, लिया यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखने के बाद इसको फोल्ड कर लिया, फिर इसको लेंगे हम यहाँ पे रखा और फिर उसको दोबारा फोल्ड कर, फिर दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वली रखेंगे। जो बड़ा आएगा वो आपका वो वाला लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बाय ट्रेसिंग पेपर। अब जो नेक्स्ट आता है वो आपका बाय यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। ओके, रूलर कह सकते हैं उसको, स्केल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, रूलर और स्केल। तो तीसरा है आपका कंपैरिजन बाय रूलर, आइदर इसको हम क्या कहते हैं, स्केल और डिवाइडर। ठीक है, तो स्केल मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अब स्केल से कैसे करेंगे, मैं अगेन यहाँ पर दो लाइन सेगमेंट लेंगे हम। देखिए मैंने लेके लिया ए बी पी क्यू। ओके, बाय ऑब्जर्वेशन से तो हमें पता चल ही रहा है कि पी क्यू ग्रेटर। तो पहले हमने क्या किया, इसकी लेंथ मेजर की। तो आपका जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर है, आपको दिख रहा है, ये यहाँ रहा है पॉइंट। तो ए बी क्या लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के ऊपर लगता है बार, तो ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए, और ये अब हमने लिया पी क्यू, तो पी क्यू है 7.5, तो पी की 7.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं विच वन इज ग्रेटर, पी क्यू इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये हमारा जो कंपैरिजन है वो किससे हुआ, रूलर से। ओके, अब हम किससे लेंगे, आपका डिवाइडर से। कैसे लेंगे, डिवाइडर से। ओके, तो डिवाइडर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इससे भी इजी है, हम कर सकते हैं। ओके, तो जो आपका डिवाइडर होता है वो आपके पास अगर ज्योमेट्री बॉक्स है, अगर नहीं है तो आप खरीद लेना, क्योंकि काम में ही आएगा। ओके, डिवाइडर होता है इस तरीके से का, आप देख सकते हैं, इसमें दो नुकीली पिन होती है। तो उसको क्या करते हैं, आपका मान लीजिए ये मेरे पास ये दो नुकीली पिन का आपका क्या है, डिवाइडर है। मीन्स इसको मैं वो ऐसे ओपन करते हैं, और जैसे मुझे ए बी की लेंथ लेनी है, तो ए बी की मैंने इसको यहाँ रखूंगा और इसको क्या करूंगा, यहाँ पे रखा। ठीक है, इसको मैंने रखा, अब ऐसे ही इसको लाऊंगा और इस पर रखूंगा, यहाँ से यहाँ। इसकी लेंथ कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं कंपैरिजन। तो दो लाइन सेगमेंट ले लेंगे, पहले क्या हमने इससे किया, फिर मैंने इस पे और इस पे आपका रखा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे और दोबारा से आप इस पे लेंगे। तो इस तरीके से आपको डिवाइडर का यूज करना है। ओके,
मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जब भी आपकी रेगुलर क्लास लगती है तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिवाइडर का यूज हम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। और देखिए, जब भी आप स्केल से मेजरमेंट करें किसी भी लाइन सेगमेंट का, रे का, किसी भी चीज का, तो हमेशा आप जहां से मेजर कर रहे हैं और एंड तक जैसे जहां जा रहा है, तो आपकी जो आई की पोजीशन यहाँ पे है वो 90 डिग्री में होनी चाहिए। ना तो आप इधर से मेजर करिए, ना ही इसको इस तरफ से, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, तो ये मेजरमेंट क्या नहीं आएगा आपका, एक्यूरेट नहीं आएगा, सही मेजरमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इन दिस वे आपका ये टॉपिक आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा रिवीजन करवा दूंगा आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, ये 5 एक्सरसाइज आपकी 5.1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से क्या है, आप उसके क्या डिसएडवांटेज है उसका, आप अगर उसको बाय ऑब्जर्वेशन आप कंपैरिजन करते हो टू लाइन सेगमेंट को। ओके, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज दैट बाय डूइंग कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट बाय ऑब्जर्वेशन इज नॉट एक्यूरेट। क्या नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। ओके, समटाइम्स इट मे बी करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट नहीं हो सकता, इट मे बी करेक्ट। ओके, तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि विच वन इज ग्रेटर देन और विच वन इज लेस देन। ओके, तो यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट होता है बाय ऑब्जर्वेशन या कंपैरिजन होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। आप रूलर और डिवाइडर से उसका मेजरमेंट करते हैं तो वो आपका क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं, आपको आप लिख भी सकते हैं, आप लिखना चाहें तो। द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन इज दैट, दोबारा रिपीट करते हो, द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज in comparing line segments by mere observation is that the result of observation is not accurate, means सही नहीं होता। it may be accurate means सही हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो। ओके, अब बात है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी उसी पे बेस्ड ऑन है। Why is it better to use divider than a ruler while measuring the length of line segment? देखिए, मैं बात करता हूं आपका, क्योंकि देखिए जो डिवाइडर होती है उसमें निब होती है, तो निब एक्यूरेटली इस पॉइंट पर आ जाती है। इस पॉइंट पर हम निब को एक्यूरेटली यहाँ पर रख दी हमने, ये आपकी हो गई। लेकिन ये इसके स्केल से क्या होता है, ये एक्यूरेट नहीं आ पाती। क्या नहीं आ पाती, एक्यूरेट मेजर नहीं हो पाती है। ओके, तो वाई इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। इसका मैं आपको आंसर लिख देता हूं, फर्स्ट वाले का आप लिख लेना। ठीक है, divider is better than ruler while measuring line segment because divider gives
अस एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, क्योंकि डिवाइडर जो देता है वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 3 की तरफ। ओके, देखिए 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट हमने लिया, टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, मीन्स एग्जैक्ट उसके बीच में। ओके, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इज। देखिए अब मैं आपको चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये है, मैंने आपको मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ए बी। ओके, ए बी की लेंथ मेजर करूं मैं तो इसकी 6 सेंटीमीटर है और इसका सी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपका क्या कह रहा है वो, तो टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी। तो देखो बिटवीन का आपका अगर देखें, ओके, बिटवीन हमने ले लिया। अब ए बी की लेंथ हमने कितनी नापी, 6 सेंटीमीटर, ए सी की 3 सेंटीमीटर और आपकी बी सी की लेंथ हो गई आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, वो पूछ रहा है इज, तो आपका हम लिख सकते ए सी की लेंथ। ए सी की लेंथ हमने लिखी कितनी, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 6 6 3, ये प्रूफ। तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है वो, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द लाइन सच दैट। देखिए एक लाइन है, ए सी एक लाइन है, ए सी, और देखिए इसमें एक पॉइंट है बी। ए बी इक्वल टू यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, ये बी पॉइंट है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। तो ये आप कर सकते हैं 3rd के जैसे आंसर है। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन अदर टू। तो ऑब्वियसली बात है बी लाइज कर रहा है उनके बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, आपको लेंथ मेजर कर लेना है। अगर लेंथ सभी की इक्वल है, देखिए वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ए जी की पूछ रहा है, तो ए जी की टोटल लेंथ कितनी है, अगर काउंट करें इसको 0 मान लें ए पर, तो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब काउंट कर लो, डी कौन सी प्लेस पर आ रहा है, किस इसका आधा होता है कितना, 6 का आधा होता है 3। तो देखो काउंट करो 1 2 3, तो डी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है, या आप उसकी लेंथ से भी आप बता सकते हो। ए डी की लेंथ और डी जी की लेंथ अगर इक्वल आ रही है तो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ओके, अगर वो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है आपका, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी मिड पॉइंट है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। ये 6 वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन ले लो आप। ए बी सी डी। अब हम क्वेश्चन देखिए, हमेशा मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। देखिए तो वो क्या कह रहा है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
तो बी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, तो डेफिनेटली होगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लिखते जाएंगे गिवन, हम लिखेंगे यहां पे बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, सो ए बी इक्वल टू बी सी। ओके, क्लियर है। अगेन सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सो देखिए मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली होगा क्या हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे बी सी इक्वल टू सी डी। क्लियर है। इसको 1 दे दो नाम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, इसको 1 2 नाम हम लेकर देते हैं। तो से वाई ए बी इक्वल टू ए डी, तो देखिए आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या लिखना है हमें, सी डी, बिकॉज इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ एनी 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड, 5 ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, उनकी साइड को मेजर। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। देखिए ट्रायंगल मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में ही आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ट्रायंगल के 6 टाइप्स हो गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3। तो मैंने आपको बताया भी था कि ट्रायंगल ओनली तभी पॉसिबल होगा जब आपका क्या होगा, जब आपका सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, मैं प्रूव कर देता हूं आपको। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं अल्टरनेट नहीं ले रहा, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ये लिया। तो आप देखेंगे ये अगर ए बी सी है, ठीक है, देखिए ए बी प्लस हमने किया बी सी, ए बी प्लस ए बी की लेंथ कितनी है 6 और बी सी की लेंथ है 11, तो 11 इज ग्रेटर देन 4, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, हम देखेंगे आपका, इन दोनों को हम कर चुके, अब इन दोनों को करेंगे हम। ठीक है, 5 प्लस 4 9, 9 इज ग्रेटर देन 6, 6 प्लस 4, अब इन दोनों का करेंगे, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 10 इज ग्रेटर देन, तभी ट्रायंगल आपका पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो आपको 5 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं और उनको बनाना है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज को आपको कर लेना अच्छे से, प्रिपरेशन करके जाइए, इसको अच्छे से समझिए, क्वेश्चन लगाइए आप अपने से, मेजरमेंट करके देखिए जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, बताया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका नए टॉपिक की तरफ, वो है एंगल्स। आपको याद हो मैंने एंगल्स भी आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब मैं आपको एंगल्स दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, आप समझ लेना। ठीक है, ठीक है, एंगल्स, तो मैंने आपको एंगल्स बताया था, जब आपकी 2 रेज का एक इनिशियल पॉइंट हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, आपको एंगल बनेगा। ठीक है, तो एंगल अब मैं बता देता हूं। पहला जो एंगल होता है 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो 0 एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट अगर हम करें तो 0, जैसे मैंने ये लाइन खींच दी बस, इसको ये जो क्या बना रही है, 0 एंगल बना रही है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्यूट एंगल।
इसका मेजरमेंट जो होगा वो 0 डिग्री से आपके 1 से लेके 89 डिग्री तक होगा, मीन्स ठीक है। अब आता है राइट एंगल, इसका एग्जैक्ट जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल, इसका मेजरमेंट होगा 91 से लेके 179 डिग्री तक, ओके। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180। अब आता है स्ट्रेट एंगल, कौन सा एंगल आता है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल आता है? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल, 181 से टू आपका ये होता है 359 डिग्री तक। और अब होता है एक और लास्ट जो आपका है कंप्लीट एंगल, वो होता है 360 डिग्री का। तो ये एंगल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, बहुत काम में आएंगे आपके आगे भी, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन आपको पता ही होगा क्या होता है, डायरेक्शन, ओके। तो 4 डायरेक्शन होते हैं आपके। कितने डायरेक्शन होते हैं? 4। कौन कौन से? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ओके। तो मैं बता देता हूं किस तरफ कौन सा होता है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। हर एक इसमें 90 डिग्री का एंगल बना होता है। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे, ऐसे समझ लीजिए कि राहुल, देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ लीजिए। इसमें एक और बता दूं, क्लॉक आपने देखी होगी, ये होती क्लॉक, ये आपकी क्लॉक है। इसमें 2 कांटे होते हैं आपके, एक बड़ा एक छोटा। ये 12, 6, 3, 9, ठीक है। तो देखिए क्लॉकवाइज, क्लॉक आपकी कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखना है, क्लॉकवाइज। और अगर इसको ऐसे चला दूं मैं इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो देखिए अब इस बात का हमें क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बताया जैसे, तो हर सभी में राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। अब मैंने कहा कि रमेश यहाँ पे है ईस्ट में, रमेश कहाँ? ईस्ट में है। रमेश कहाँ खड़ा हुआ है? ईस्ट में है। और वो 90 डिग्री मीन्स एक राइट एंगल टर्न होता है, मीन्स मुड़ता है क्लॉकवाइज। कैसा मुड़ा वो? क्लॉकवाइज मुड़ा है। याद रखना क्या मुड़ा, किस डायरेक्शन में मुड़ा, टर्न हुआ, लेकिन कैसा टर्न हुआ? क्लॉकवाइज। तो इसका क्लॉकवाइज कौन सा है? ये तो ईस्ट से ये टर्न होगा 90 डिग्री, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? साउथ पर। अगर मैं कहता एंटी क्लॉकवाइज तो वो पहुंच जाता नॉर्थ पर, ठीक है। समझ आया? तो आपका क्लॉकवाइज में अगर राइट एंगल वो ट्रेवल कर रहा है तो इस तरीके से हमें देख लेना है। आप क्वेश्चन आएंगे आगे भी हम करेंगे, ठीक है। ठीक है। अगर वो कहता है कि 180 डिग्री टर्न किया क्लॉकवाइज, तो आप समझ लेना वो कैसा हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा उसका। 180 डिग्री में वो हमेशा कौन से में पहुंचेगा? अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेगा। अगर वो ईस्ट पे है, चाहे वो क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो वेस्ट पर ही पहुंचेगा। अगर वो साउथ पर है, चाहे वो क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमेशा किस में पहुंचेगा? नॉर्थ पर। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बताऊं, आपकी जो क्लॉक है उसमें भी 90 डिग्री के एंगल फॉर्म्ड होते हैं। बिटवीन 3 आवर्स में आपका क्या बनेगा? एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा।
जैसे मैं अगर 12 टू 3 की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं 1 टू 4 की करूं, ये यहाँ पे ये 1 है, यहाँ 4 है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। मीन्स 3 आवर्स बराबर होता है 1 राइट एंगल। कितना राइट एंगल होते हैं 1 राइट एंगल होता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो ये अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो इसके कितने पार्ट हो गए 1 2, जैसे मैं क्लॉक है इसको कट कर दूं, ये 12 6 3 9, तो ये कितने पार्ट हो गए 4, तो ये 1 2 3 4, तो इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा 1/4 यहाँ से यहाँ तक का। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लाऊं, ये 1/2 कहलाएगा, आधा हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लूँ, कहाँ तक यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लूँ तो ये 3/4 कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 1/4 बराबर होता है 1 राइट एंगल, हाफ बराबर होता है 2 राइट एंगल। ठीक है, और आपका अगर ठीक है 6 आवर में मीन्स आपका, और 3/4 में होता है आपका 3 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स होते हैं 3 राइट एंगल। ओके, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, बुक को रीड करना है और कोशिश करिए क्वेश्चन आंसर लगाने की। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सॉरी एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करिएगा, यही आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता इसको सॉल्व करना तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। और जो 5.1 वो तो आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है। कोशिश करिए 5.2 को भी सॉल्व कर सको। ओके, थैंक यू।